लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। ये लेसन हम पढ़ चुके हैं और मैं इसका ट्रू फॉल्स और आंसर दी क्वेश्चंस ये करवा चुका हूं। तो हम इस लेसन के वोकैबुलरी शुरू करेंगे। तो इस लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है उसको याद करना है। अब वोकैबुलरी में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें सही वर्ड्स को फिल इन ब्लैंक्स में भरना है और चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं इस डिब्बे के अंदर में, इन वर्ड्स को खाली जगह में भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है गोपाल भांड वाज अ ब्लैंक इन द कोर्ट ऑफ द किंग राजा कृष्ण चंद्र। गोपाल भांड था, क्या था? राजा कृष्ण चंद्र के जो दरबार है उसमें गोपाल भांड कौन से पद में था? तो इसका सही उत्तर होगा जेस्टर। डब्बे के अंदर में देखना है, जेस्टर लिखा है, वो जेस्टर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है यानी बी, एवरीवन वर स्पीक्स वंस मदर टंग। हर कोई अपने मातृभाषा में बोलता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लुएंटली, मतलब बिना रुके और बिना गलती के अपनी मातृभाषा में उसका जवाब देते हैं। तो फ्लुएंटली का मतलब होता है तेजी से और बिना रुके। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज अ ग्रेट। एक महान व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और वे एक महान क्या थे उसको हम इस डिब्बे के अंदर में देखते हैं। तब सही उत्तर होता है स्कॉलर, यानी कि एक महान विद्वान थे, धर्मज्ञ भी थे। तो चौथा है यानी डी, ट्रेवलर्स शुड बी ब्लैंक अबाउट देयर लगेज while ट्रेवलिंग। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाला वर्ड्स में थोड़ा यहां पर आएगा लगेज, LUGGA फिर जी फिर ए, यानी लगेज यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां थोड़ा गड़बड़ी है। तो ट्रेवलर शुड बी ब्लैंक अबाउट देयर लगेज व्हाइल ट्रेवलिंग। जब यात्रा करते हैं तो उनके लगेज यानी सामान के बारे में ट्रेवलर्स जो है यात्रीगण वो क्या
होते हैं उसमें। क्या होते हैं उसमें? मतलब ट्रेवलर जो है वो शुड बी, मतलब क्या होना चाहिए जब यात्रा करते हैं, कोई भी यात्री किसी वाहन में यात्रा करते हैं, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, तब उन्हें क्या रहना चाहिए, अपने सामानों के प्रति क्या रहना चाहिए? तो अलर्ट रहना चाहिए। तो ALERT, अलर्ट इसका सही उत्तर होगा। ई है द पुलिस ब्लैंक द थीफ बाय हिज क्लॉथ्स। अब यहां पर बता रहे हैं उनके कपड़ों से चोर जो है, चोर को पकड़ा गया। जो पुलिस है वो चोर को कैसे पकड़ा? उनके कपड़ों से। तो पहचाना गया। तो पहचानने के लिए हमको यहां पर डिब्बे में दिया है आइडेंटिफाइड। तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कपड़ों के द्वारा। चोर का पता कैसे लगाया? कपड़ों के द्वारा। तो सही उत्तर होगा ट्रिप्ड। इसका सही उत्तर होगा ट्रिप्ड। चलिए हम सुधार लिए हैं उसको। ये ई में इसका सही उत्तर आएगा आइडेंटिफाइड। तो पुलिस ने चोर के कपड़ों को आइडेंटिफाई करके उन्हें पकड़ा। तो यहां आइडेंटिफाइड आएगा। और ये पांचों हो जाने के बाद बी में है, वोकैबुलरी के बी में है फाइंड दी वर्ड्स। इसमें कुछ सेंटेंस मिलेंगे रिडल्स। रिडल्स का मतलब होता है कि वो 2 या 3 लाइन में हिंट देते हुए क्वेश्चन पूछेगा। हिंट देते हुए मतलब कि कुछ बात आंसर के बारे में हमें बता देता है, उसके बाद फिर हमें उसका उत्तर देना होता है। जैसे कि ही वॉज अ रूलर। अब हम इस लेसन में गोपाल भांड एंड महाज्ञानी वाले लेसन में हम पढ़े हैं कि रूलर कौन था। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ही वॉज अ रूलर। रूलर का मतलब होता है शासक या राजा। तो रूलर था, वह एक रूलर था। ही रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल। तो हमने इस लेसन में पढ़ा है कि वह बंगाल के किसी एक हिस्से का शासक भी था। तो ये 2 हो गया, हिंट मिल गया। वह रूलर था, वह बंगाल के एक हिस्से का शासक भी था, ये हिंट मिल गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि हु वाज ही, यानी कि वह कौन था। तो हमें पता है कि वहां का रूलर बंगाल के एक हिस्से का कौन था। तो कौन था? जो राजा कृष्णचंद्र थे वे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा कृष्णचंद्र। इसी प्रकार से हमारा दूसरा रिडल्स है ही वाज अ कोर्ट जेस्टर। अब हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि कोर्ट जेस्टर कौन था। कोर्ट जेस्टर का मतलब होता है दरबार में जो विदूषक का कार्य करते हैं, दिमाग लगाने वाले, उसको कहते हैं कोर्ट जेस्टर, यानी एक प्रकार से वकील। दरबार में जो विदूषक होते हैं। तो पहला जो हमारा हिंट है वह यह है कि वह कोर्ट जेस्टर था। दूसरा हिंट है ही हैड नॉट स्टडीड बुक्स बट ही वाज अ वाइज मैन। वह व्यक्ति कोई किताब नहीं पढ़ा था, फिर भी वह चतुर था। वाइज मैन मतलब ज्ञानी पुरुष यानी चतुर व्यक्ति। अब हमें 2 हिंट मिल जाने के बाद एक क्वेश्चन कर रहा है हु वाज ही, वह कौन था। तो अब हमें पता है 3 लोगों के बारे में हम इस लेसन में पढ़े हैं। एक गोपाल भांड, दूसरा राजा चंद्र के बारे में, और तीसरा जो है महाज्ञानी पंडित के बारे में। तो यहां पर कोर्ट जेस्टर कौन था?
महाज्ञानी पंडित तो नहीं था, तो बचा एक गोपाल भांड, तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल भांड। अब तीसरा रिडल्स है, ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब हम पढ़ चुके हैं कि सभी भाषा को आसानी से बोलने वाला व्यक्ति कौन था, वह महाज्ञानी पंडित था। इसके बारे में पहला हिंट मिल गया कि वो सभी भाषाओं को बिना हिचके बोलता था। दूसरा हिंट है, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो हम इसके बारे में जानते हैं दर्शन शास्त्र और जो धर्म है उन धर्मों के बारे में अच्छे जानकारी रखने वाले वह था। तो कौन था? तो वह महाज्ञानी पंडित था। तो सही उत्तर हो जाएगा महाज्ञानी पंडित। अब इसी प्रकार से आगे है, माई फर्स्ट लेटर इज इन टैप एंड सेट। अपने अपने बुक में देखना है। माई फर्स्ट लेटर मैंने बोला जा रहा है कि मेरा पहला जो अक्षर है ABCD वाला वह टैप है एंड और सेट है। और दूसरा है, माई सेकंड लेटर इज इन रीड एंड नॉट इन लीड। लीड में नहीं बल्कि रीड में है। उसका दूसरा जो लेटर है वो रीड से रिलेटेड है। माई थर्ड लेटर इज इन सिट एंड हिम। हिम और सिट में है। इसका जो तीसरा लेटर है वो SIT सिट में है और HIM हिम में है। दोनों में है, मतलब आई दोनों में है। और फर्स्ट लेटर जो है किस में है? टैप और सेट में है। तो इसका मतलब दोनों में है, तो T इस दोनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोला जा रहा है उसको ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो टैप है, ये जो टैप है वो देखो और सेट को देखो, ये दोनों में देखो कौन सा स्पेलिंग जो है, कौन सा लेटर जो है कॉमन है। तो P कॉमन नहीं है, A भी कॉमन नहीं है, तो क्या है? T इसमें कॉमन है। ठीक है, T इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब माय फर्स्ट लेटर इज इन टैप एंड सेट, मतलब मेरा पहला जो लेटर है, जो आंसर है, आंसर का फर्स्ट लेटर वो टैप में है और सेट में है। मतलब कि T इसका फर्स्ट आंसर का फर्स्ट लेटर हो जाएगा T। और दूसरा देखो, दूसरा माई सेकंड लेटर इज इन रीड, यानी जो सेकंड लेटर है, पहला हमारा क्या हो गया? T, और सेकंड किस में है? रीड में है और ना कि लीड में है। लीड में नहीं है, केवल रीड में है। यानी कि अब इसमें देखो, इसमें D है, इसमें भी D है, इसमें A है और इसमें भी A है, इसमें E है और इसमें भी E है। तो इसमें L है और इसमें R है जो अलग अलग है। तो इसका मतलब बोला ये जा रहा है कि ये लीड नहीं है, रीड है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड आ गया आंसर वो R हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर का दो लेटर हो गया T और R। माई थर्ड लेटर इज इन सिट एंड हिम। अब ये देखो ध्यान से, जो मेरा तीसरा लेटर है आंसर का वो सिट में है और हिम में है। तो देखो सिट में कौन है और हिम में कॉमन कौन है? आई है। कॉमन मतलब जो दोनों में है वो क्या है? आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास तीन लेटर हो गए, पहला T, दूसरा R और तीसरा I। तीन लेटर हो गए आंसर के। अब देखो आगे ये बोला जा रहा है, माई फोर्थ लेटर इज इन बोथ इन पॉट एंड पैन। तो पॉट में देखो और पैन में देखो, तो पान और पॉट दोनों में कॉमन क्या है? P है, दोनों में P है। और O और T दोनों में कॉमन नहीं है, बस P जो है दोनों में है। ठीक है, दोनों में P है, इसलिए हमारा जो चौथा यानी फोर्थ
4th नंबर का आंसर का जो लेटर हो जाएगा वो P हो जाएगा। तो हमारे पास 4 हो गए, पहला T हो गया, दूसरा R हो गया, तीसरा I हो गया और चौथा हो गया P। TRIP ये हमारा हो गया है आंसर का 4 लेटर। अब आगे देखते हैं हु एम आई, पूछ रहे हैं कि हु एम आई, तो हु एम आई तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ट्रिप, TRIP ट्रिप। पांचवा है माई फर्स्ट लेटर इज इन हैट एंड हैन, तो इसमें भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम, जैसे कि हम देख रहे हैं हैट में है फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर हैन में है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, एच है, तो हमारा फर्स्ट आंसर का फर्स्ट आ गया एच। इसी प्रकार से ये हमारा आंसर का एच हो गया और सेकंड लेटर है आई, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर है एच और सेकंड है आई। और आगे पूछा जा रहा है माई थर्ड लेटर इज इन डॉग एंड डिन। अब डॉग में देखो और डिन में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, डी है, डी कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 3 लेटर हो गए, पहला है एच, दूसरा है आई और तीसरा है डी। तो हमारे पास 3 हो गए। अब आगे पूछा जा रहा है आई एम मिस्टर ब्लैंक, तो इसका मतलब सही उत्तर हमारे पास क्या हो गया, HID, तो आंसर हो जाएगा हिड, HID हिड। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वर्ड्स हैं जो हम करेंगे, इसको कॉपी में लिखना है सभी को।